नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो भौगोलिक शब्दावलियां समझेंगे। पहला डेल्टा और दूसरा ज्वार नदमुख एस्चुअरी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, एस्चुअरी कहते किसे हैं, डेल्टा है क्या, इसे आज हम समझेंगे। सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से कुछ अन्य भौगोलिक शब्दावलियों को समझा जाए। नदियाँ, ये नदी है, नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम स्थान या स्रोत क्षेत्र या हम इसे सोर्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गंगा नदी की पूर्ववर्ती जो नदी है, गंगा की जो प्रारंभिक नाम है वो भागीरथी है और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, तो गंगोत्री इसका उद्गम क्षेत्र हो गया। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो वह उसका सोर्स हुआ, वह उसका उद्गम क्षेत्र हुआ। नदियाँ जहाँ से निकलती है, चाहे वह ग्लेशियर हो या वह झील हो या पर्वत हो, वो सब उद्गम क्षेत्र या सोर्स कहलाते हैं। और नदियाँ जहाँ सागर में विलीन होती है, समाप्त होती है, उसे मुहाना कहते हैं, माउथ कहते हैं। जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या कृष्णा एवं कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इन सभी नदियों के लिए मुहाना बंगाल की खाड़ी हुआ। और जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो उसका आकार एस आकार, अंग्रेजी का एस आकार में हो जाता है, अर्थात वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे विसर्प या मिएंडर कहते हैं। क्या है डेल्टा और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जब नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों का ढाल तीव्र होता है। स्वाभाविक है कि जब पर्वतों का ढाल तीव्र होगा तो नदियों की वेग भी तीव्र हो जाएगी, और तीव्र वेग होने के कारण नदियां नीचे की ओर कटाव करती है, जिसे तलीय अपर्दन, और आगे की ओर कटाव करती है उसे शीर्ष अपर्दन कहते हैं। ये जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती है, आगे काटती जाती है और नदियां नीचे काटती जाती है, इसे तलीय अपर्दन और शीर्ष अपर्दन कहते हैं। नदियों द्वारा ये अपर्दित मलबा जो है, ये नदी जल में घुलकर, लुढ़क कर, बहकर ये धीरे धीरे आगे प्रवाहित होती है। जैसे जैसे नदियाँ आगे प्रवाहित होती है, इसमें कई अन्य सहायक नदियाँ भी प्रवेश करती है, मिलती है, और इन सहायक नदियों द्वारा भी कुछ मलबा इस बड़ी नदी में लाई जाती है। लेकिन जब नदी अपने सागर के पास पहुँचती है, जहाँ नदियाँ अब समाप्त होने वाली है, विलीन होने वाली है, तो उनमें मलबों की मात्रा अधिक हो जाती है। उनमें मलबा इतना अधिक हो जाता है कि वह मलबा को जमा करके अन्य कई शाखाओं में बट जाती है, अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। कहाँ पर? मुहाने के पास। मुहाने के पास अपने द्वारा लाई गई मलबा को वो जमा कर देती है, और एक बाद में एक नई स्थलाकृति, एक टोपोग्राफी बन जाता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। ये नदियों के जमाव के कारण, डिपोजिशन के कारण इस स्थलाकृति का निर्माण हुआ। डेल्टा का नामकरण डेल्टा क्यों हुआ? ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लोगों ने डेल्टा का नामकरण किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस एक बार नील नदी के डेल्टा को देखे, अफ्रीका में
नील नदी को, डेल्टा को देखें, और उसका बनावट इस रूप में था, त्रिभुजाकार था। और ग्रीक में इस तरह के आकृति को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा तो हेरोडोटस ने नील नदी के जो त्रिभुजाकार आकृति है उसको डेल्टा कहे, और नदियों द्वारा निर्मित ऐसे स्थलाकृति का नामकरण डेल्टा हो गया। तो हम यहाँ याद रख सकते हैं कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस महोदय ने किया। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नील नदी के डेल्टा को देखकर कहा गया। विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है और भारत और बांग्लादेश दोनों में है। ये डेल्टा हुआ। यहाँ से एक नदी का एक अन्य रूप दिखाते हैं। अगर नदियाँ अपने मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, मुहाने के पास अगर मलबा का जमाव नहीं करती है, तो उसे एस्चुअरी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, ज्वार नद मुख, अगर नदी के मुख के पास नद मुख, नद मने नदी, मुख मने मुहाना, नदी के मुहाने के पास ज्वार आए तो स्वाभाविक रूप से वहाँ मलबा का जमाव नहीं होगा, डेल्टा का जमाव नहीं, डेल्टा नहीं बनेंगे। तो वैसे मुहाना को एस्चुअरी या ज्वार नद मुख कहा जाता है। हम इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है उसका मुहाना एस्चुअरी कहलाएगा। सागर के पास जो डेल्टा नहीं बनाती है एस्चुअरी कहलाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी जो एस्चुअरी बनाती है नर्मदा, और दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती। वैसे आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसके पश्चिमी भाग से निकलकर अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो सभी के सभी एस्चुअरी बनाती है। इसका कई कारण है। एक तो नदियों की लंबाई कम है। नदियों की लंबाई कम होने के कारण सहायक नदियों की कमी है, उनमें मलबा की कमी है, और चूंकि उसका तल प्राचीनतम और कठोरतम है तो इरोजन भी कम हो पाता है, इसलिए वहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, और डेल्टा का निर्माण नहीं होगा तो उसे एस्चुअरी कहेंगे। उम्मीद है डेल्टा और एस्चुअरी ये दोनों शब्द आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।